नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में मैं सलमान खान आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। कौमी दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए कहर से निपटने के लिए केजरीवाल हुकूमत सख्त इक़दाम करने की तैयारी कर रही है, जिसमें कुछ इलाक़ों में दोबारा लॉकडाउन और शादी ब्याह की तकरीबात में शुरका की तादाद 50 तक महदूद रखने पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मंगल के रोज़ इसका इशारा किया। केजरीवाल ने मीडिया को बताया कि रियासती हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत को एक तजवीज़ भेजी है, जिसमें महदूद सतह पर फिर से लॉकडाउन करने की इजाज़त तलब की गई है। अगर इस तजवीज़ में मंजूरी मिल जाती है तो ज़्यादा इन्फेक्शन वाले इलाक़ों में फिर से तालाबंदी की जा सकती है। आप सबको नमस्कार। दिल्ली में कोरोना की स्थिति के मद्देनज़र कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं। पहला तो ये कि कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले दिल्ली में कोरोना की स्थिति में जब सुधार हुआ था तो दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों को मद्देनज़र रखते हुए और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस थी उसके मुताबिक दिल्ली में शादियों में 50 से बढ़ा के 200 तक की संख्या अलाउ की थी, कि 200 तक लोगों के शामिल होना अलाउ किया गया था। उस ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। और ये निर्णय मैंने एलजी साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह सुबह भेजा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी। दूसरा, हमने देखा कि कुछ बाज़ारों में दिवाली के समय काफ़ी ज़्यादा ना तो लोग मास्क पहन रहे थे, ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैला। तो एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे, अब दिवाली ख़त्म हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि बाज़ारों के अंदर जो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इसके लिए भी मैंने एलजी साहब की परमिशन के लिए अभी लिख दिया है। हम सब लोग, आप देख रहे हैं कि किस तरह से सारी सरकारें मिलके कोरोना की स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही हैं। केंद्र सरकार का मैं ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है। और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 आईसीयू बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इससे सबसे ज़्यादा हमें लाभ होगा, क्योंकि इस वक्त बाकी सारी, मैं एसेस कर रहा था, बाकी सारी बेड्स अभी हैं, सफिशेंट हैं। कुछ अस्पतालों में, जो सबसे बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, उन अस्पतालों को छोड़ दे तो अन्य कई सारे सरकारी अस्पतालों में भी हैं और कई सारे प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड्स की स्थिति ठीक ठाक है। लेकिन आईसीयू बेड्स कम होते जा रहे थे, आईसीयू बेड्स की संख्या लगातार कम होती जा रही थी। और मैं इसके लिए केंद्र सरकार ने आगे बढ़ के मैंने एक हफ्ते पहले चिट्ठी भी लिखी थी केंद्र सरकार को कि हमें तुरंत आईसीयू बेड्स चाहिए, और केंद्र सरकार ने इसको सकारात्मक तौर पे हमारे को वो किया। इसके लिए मैं पर्टिकुलरली शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त सारी सरकारें, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सारी एजेंसीज, डीआरडीओ, आईसीएमआर, सब एम्स वगैरह, सब लोग मिलके पूरी कोशिश कर रहे हैं, डबल एफर्ट्स कर रहे हैं अपने कोरोना की स्थिति को काबू पाने के लिए। लेकिन
ये तब तक नहीं ठीक हो सकती जब तक हम सब लोग जब तक एहतियात नहीं बरतेंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ये कोई किसी और के लिए नहीं मांग रहे, आप ही के लिए, आप ही के स्वास्थ्य के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क ज़रूर 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 पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर कीजिए। कई लोगों को लगता है मुझे तो नहीं होगा, पड़ोसी को हुआ मुझे नहीं होगा। ये किसी को नहीं देखता कोरोना, ना गरीब को देखता, ना अमीर को देखता, ना इसको देखता, ना उसको देखता। किसी को भी कभी भी हो सकता है, और अगर बिगड़ जाए तो खतरनाक हो सकता है। तो फिर से मैं हाथ जोड़ के सबसे अपील करता हूँ कि आप प्लीज़ 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 सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और मास्क ज़रूर से पहनिए। नमस्कार। तेलंगाना इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात का आलमिया जारी करते हुए बताया कि 1 दिसंबर को जीएचएमसी इंतखाबात होंगे। आज 17 नवंबर से नामजदगियों का आगाज़ होगा। 20 नवंबर तक नामजदगियों का अदकाल अमल में आएगा। 21 नवंबर को नामजदगियों की जांच होगी और 22 नवंबर को 3 बजे तक नामजदगियों की वापसी अमल में आएगी। 1 दिसंबर को जीएचएमसी इंतखाबात होंगे और 4 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बैलेट बॉक्स से इलेक्शन किए जाएंगे। मेयर का ओहदा खातून के लिए रिजर्व किया गया। मुशीराबाद भोलकपुर में आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों अकबर अवैसी मेगा हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर अवैसी और असरा हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर्स की टीम आवाम का इलाज करती और मुफ्त दवाएं फराहम करती देखी गई। सेक्रेटरी मजलिस भोलकपुर, आज इस बात की खुशी और मसरत के साथ ऐलान कर रहा हूं कि एक अकबर अवैसी मेगा हेल्थ मेडिकल कैंप अंजुमन गर्ल्स स्कूल भोलकपुर में मुनक़िद हुआ। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अल्हाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने उसका इफ्तिताह फरमाया। उम्मीद थी कि सिर्फ 4000 लोग आएंगे, लेकिन अल्लाह के फजल करम से तादाद डबल से भी ज़्यादा आ गई। अभी भी लोग बेइंतहा बड़ी ख़तार में खड़े हुए हैं। अल्लाह के फजल करम से हर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं। असरा हॉस्पिटल के, दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस के पूरी टीमें रात दिन बड़ी जुस्तजू से इसको अंजाम दे रही हैं। आज जो मेडिकल कैंप मुनक़िद हुआ है, हमारी तवक्को से ज़्यादा ये कामयाब हुआ है। मैं भोलकपुर की आवाम की जानिब से सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अल्हाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का और सारे हिंदुस्तान के अजीम लीडर, प्यारे लीडर, हरदिल अजीज लीडर हबीब मिल्लत अल्हाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के छोटे भाई अकबरुद्दीन अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और भोलकपुर की आवाम की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूं। ऐसे बहुत सारे मेडिकल कैंप माजी में भी सदर मजलिस की हिदायत पर लगाए गए और बहुत ही जंबो सक्सेस हुए। हमारा स्लम इलाका है, 22 स्लम भोलकपुर में मौजूद है और सारे स्लम के अंदर अक्सरियत अक़लियतों की है और सारे के सारे लोग आज आप आकर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में ये क्लिप्स गवाह है कि आज हमारी ख़वातीन माँ बहनें लाइन में ठहर कर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से फ्री मेडिकल चेकअप कराकर फ्री दवा हासिल करके जा रही हैं, जिसके लिए हम सदर मजलिस और हबीब मिल्लत के मशकूर व ममनून हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। 400 एकड़ से ज़ायद वक्फ जायदाद जिस पर काबिज़ीन ने बाउंड्री बनाकर अपना कब्ज़ा जमाए रखा है और ये जायदाद वक्फ आशू खाने की है, जिसके मायने के लिए वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम और मुकामी पुलिस ज़िम्मेदार और ओहदेदार पहुँचे। वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने मीडिया से तफसीली खिताब किया और तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। ये किसका है? वही कहाँ है जमीन? ये बाउंड्री स्टार्ट करते तो फिर रुका है क्यों नहीं? तो पट्टे उट्टे अलर्ट हुए क्या? ऑलरेडी 25-30 साल पहले पट्टे हो गए सर, इंडिविजुअल पट्टे करा दिए साहब। उसमें अब ये पूरा वक्फ है, ये फिलहाल है जो डायरेक्ट मैनेजमेंट में लिए हुए हैं हम,
जो बुजुर्ग हस्तियाँ भी हैं यहाँ पर, मगर जो कॉलेज स्कूल वगैरह जो चल रहा वो तो खैर चल रही है, उसको मेंटेन अच्छा करना है। मगर जो लैंड ग्रैबर्स यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, इसके लिए जो ना हम लोग सीरियस एक्शन लेंगे। अगर कोई रजिस्ट्रेशन आप भी करा लिए तो उसको रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराएंगे। यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी इसके एरिया में जितना भी है नूरिशा के, कोई भी अगर प्लॉटिंग कर रहे हैं या कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसको हम एक्शन लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। वफ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ रहती, क़यामत तक वफ रहती। हम बोर्ड मीटिंग में भी इसको रख के कैसा करना है क्या है देखेंगे। और ये रजिस्ट्रियाँ तो कैंसिल होंगे और हमारे सर्वेयर इंस्पेक्टर सबको इंस्ट्रक्शन देके कल इसके ऊपर भी कल मीटिंग लेके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं, कमिश्नर पुलिस को, डीजी साहब को भी देंगे और कलेक्टर को, आरडीओ को, सबको हम लोग इसमें इन्वॉल्व करके हम लोग हमारी चीज़ कैसा हासिल करना है इंशाल्लाह इसको सीरियस लेंगे। क्योंकि प्राइम लैंड है, सिटी में है, ऐसा प्लॉटिंग करके जो ना लैंड ग्रैबर एंजॉयमेंट करे तो नहीं होता। वफ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ रहती, टेम्पररी खुश होना कोई भी प्लॉटिंग करके वो करके नहीं कर सकते ऐसा। और इसमें पुलिस को भी हम एक कंप्लेंट लिखेंगे, क्रिमिनल केस बुक करके लोगों को क्रिमिनल केस बुक होना है, लोगों को जेल को भी जाने का काम करेंगे पूरा। कोई भी लैंड माफिया रहने तो हम बख्शेंगे नहीं किसको भी। 23 एकड़ कुछ चिल्लर है इसके अंदर, आधे से ज़्यादा कब्जा दिख रही है इसमें। तो 35% तो कब्जा है इसके अंदर, वो हटा लेंगे हम इंशाल्लाह। सैयद नवाज अली साद आशुर खाना, इसके तहत 700 चिल्लर एकड़ ज़मीन है। यहाँ पर पूरे इलीगल बाउंड्रियाँ बना लिए, मेन रोड से लेके पूरा एरिया जो है ना वफ़ है। और इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इसके रजिस्ट्रियाँ कैंसिल कराएंगे, पट्टे कैंसिल करेंगे। हम गवर्नमेंट को भी हाई लेवल पे जो है ना मीटिंग लेके जो है ना गवर्नमेंट को, कलेक्टर को और डीजी साहब को, कमिश्नर को, सब जनों के साथ जो है ना एक मीटिंग करके हम लोग जो है ना बहुत बड़े पैमाने पे हमारे अकबर अवैसी साहब की भी सपोर्ट लेके हम लोग जो है ना ये काम को सीरियस हमारे को जो है ना कब्जे हटाने का है। वफ लैंड रहती है, क़यामत तक वफ रहती वफ प्रॉपर्टी। क्योंकि ये लोग जो है ना कब्जे करके बना लेके पट्टे पानियाँ जो है ना डुप्लीकेट बनाने से नहीं होता। क्योंकि हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अभी हम लोग इससे पहले भी दौरा करे थे, आज भी दौरा करें। अभी हम पहाड़ी शरीफ जाके आए, वहाँ पर भी हम लोग रैम का वगैरह का देख के करके यहाँ पर कब्जे इंक्रोचमेंट है बोल के अकबर साहब भी ये करे, तो हम लोग उसके लिए आज इंस्पेक्शन रखे। सीओ साहब, हम लोग पूरा डिपार्टमेंट हमारा, टास्क फोर्स, सर्वेयर वगैरह हम लोग सब लोग मिलके निकले, हमारे बोर्ड मेंबर वाइस साहब, हम लोग सब मिलके निकले। इंशाल्लाह ताला इसको जो है ना हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जल्द से जल्द हम लोग जो है ना इसकी कार्रवाई क्या कर सकते हैं, कल मीटिंग रख के हम लोग इसके ऊपर सीरियस एक्शन लेंगे। हम कितने एकड़ है साहब? ये 700 एकड़ है, 718 एकड़ है। और अभी तक जो भी बाउंड्रियाँ उठा लिए, जो करे हम लोग एक्शन ले रहे, कोर्ट में भी स्टेटस को है। उसके बावजूद भी यहाँ पर बाउंड्रियाँ उठा के लोग फार्म हाउस बना लेके इंजॉयमेंट कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते वैसा। क्योंकि इसके ऊपर क्रिमिनल केस भी बुक कराएंगे हम, ये लोगों को जेल को भिजाने का काम करेंगे पूरी तरीके से। क्योंकि सीएम साहब की सपोर्ट से हम लोग जो है ना ये काम को अंजाम देंगे। और सीएम साहब खुद असेंबली में बोलेंगे वफ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ रहती, वफ को प्रोटेक्ट करना बोल के। इंडिया में नंबर 1 सीएम केसीआर साहब है, जो सेक्युलर सीएम है हमारे। इंशाल्लाह ताला हम इसको हासिल करके रहेंगे प्रॉपर्टी। तकरीबन कब्जे हो गए, सो है 70-75% कब्जे है। इंशाल्लाह ताला हम उसको हटा देंगे। कितने कंप्लेंट दी गई? फिर से दरगाह के पास जो है ना कब्जे हो रही जी, ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे। दरगाह के भी जो कब्जे हो रहे, इससे पहले घर बनाए तो तोड़ दिए हम, और भी फिर वैसी हरकत हुई तो वो भी डिमोलिश कराएंगे हम। सर अभी हम खुद जेसीबी लगा के करा रहे हैं हम लोग। अभी तक इस बारे जहाँ भी इंफॉर्मेशन है हम लोग रुक रहे नहीं। और आप लोगों को भी कोई इंफॉर्मेशन है तो दीजिए वक्फ बोर्ड को। सीओ वगैरह हमारे सब लोग सीरियस है काम के लिए। हम लोग एक टास्क फोर्स बनाए, हम लोग टास्क फोर्स इमीडिएट जाता है ऊपर, जेसीबी लगा के हम लोग डिमोलिश कर रहे हैं, पुलिस की सपोर्ट लेके। कलेक्टर, आरडीओ वगैरह सब हमको सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट की सपोर्ट से हम लोग ये प्रॉपर्टियाँ बचाने का काम करेंगे। सर अब तक इस बारे में कितने क्रिमिनल केसेस बुक करे सर? ये वो अभी देखना पड़ता कितने हैं, मैं गिना नहीं ना। चलिए 100 में है क्रिमिनल केसेस। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने सैदाबाद एमआरओ ऑफिस में 100 शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इसकी मालियत 1 करोड़ रुपए बताई गई है। के शादी मुबारक के चेकों की तकसीम आज सैदाबाद मंडल ऑफिस में शुरू की गई। नसीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस उनके पार्लियामेंट की हिदायत पर कि जैसे जैसे चेक तैयार होते हैं फौरी उनकी तकसीम अमल में लाई जाए ताकि लोगों को सहूलत हो सके। चुनांचे आज एमआरओ सैदाबाद के साथ सैदाबाद मंडल ऑफिस में
तकरीबन लगभग 100 अफराद को शादी मुबारक के चेक दिए गए, जिसकी लागत 1 करोड़ रुपए की है। और यहाँ मजीद कल्याण रश्मि के शादी मुबारक की चेक आहिस्ता आहिस्ता तैयार होकर आ रहे, और जैसे आ रहे उसकी तफसील करके हम अवाम तक पहुँचा रहे हैं। सदर साहब की हिदायत थी कि बिला ताखिर इसको अवाम के हवाले करने के लिए कहा गया, उसी के मुताबिक तकसीम अमल में लाई जा रही है। इंशाअल्लाह आइंदा भी इस सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रिया। चादरघाट पुलिस स्टेशन हुदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जायदाद की लालच में बेटे ने अपने बाप को बेदर्दी से मारा, जिस पर बाप ने पुलिस रुजू होते हुए चादरघाट पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज करवाया। वालेकुम, मैं ऐसा लकड़ी का कारोबार कर लेता हूँ, लकड़ी वगैरह फोड़ता हूँ। मेरे को कभी भी गालियाँ देता और उसकी बीवी भी इंग्लिश में गालियाँ देती, पर्दे में से चले जाती। कौन देते? कौन? वो हसन की जोर। आपको कौन होना हसन? बेटा होना हो, भाव देती गालियाँ। आपको बेटा जो है सो क्या करे? मारा। अच्छा, मारा और दांता तोड़ दिया। और इससे नगर में रहते आप लोग कहाँ रहते? हम लोग यहीं रहते चादरघाट में। चादरघाट में किधर? उस्मानपुरा। उस्मानपुरा। उस्मानपुरे में रहता हूँ मैं। हमेशा आज 4 महीने से 5 महीने से मेरे को सता रहा, गालियाँ देता, वो करता, ये करता, अंदर चले आता और मार देता हूँ तेरे को बोलने लगे। दाढ़ी पकड़ के भाव मारी, ये नल्ला चीर दिया, नल्ला चीर के दांत गिर गया। बदनाम करती दुर्दाना नाम है, रियासत नगर के है नो। दोनों बहनों को लंगे करके फोटो वो करते करते ये बच्चियां ऐसे है बोल के बोलते करते। ये तो घर से हम बाबा को बोले 2 बच्चियों को लेके चले आने, तो हम नहीं करते बोले। और ये भाई बोला जमीन पे ऐसा मारूंगा कि तुम पानी भी नहीं मांगना कहते। हम लोग बाबा को मारा ना, बस ने हुआ तुम लोगों को मारूंगा बोले। ये बस्ती वाले कुछ भी नहीं है, खाली देख रहे थे पूरे लोग, तमाशा देखते लोग, तमाशा देखते, हमारे को कोई भी नहीं। अब मैं इनको सख्त से सख्त सजा हो ना, जो बाप को आप लोग पूरे मिलके इतने बुढ़े हो गए ना, उनके बाबा को मारते हैं। तो इतना बेटा आप क्यों मार रहे हैं आपको? मेरे को बोलो ना, ये जायदाद के लिए, घर के लिए, ये घर के लिए मार रहे। घर होना कहते 6 बेटे, हमारे वालिद साहब कहते पेपर पे लिख देना कहते 6 बेटे हैं मेरे, 6 बेटियां हैं, 6 बेटे हैं। कैसा करना? तो 6 बेटे हैं, 6 बेटियां हैं मेरे को। कैसा इनको एक जने को हिस्सा दूं? ना मोरी खुदाते, ना करंट का बिल भरते, कुछ भी नहीं। चोरी से लाइट लगाए वहाँ पर, यहाँ का मीटर कट करके वहाँ पर चोरी का घर को ऊपर से वायर लेके चोरी का जला रहे, और बोले तो मारने आते, लड़ने आते। हम ऐसा। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पापा है ये, इनको इतना मारे, मेरे भाई इतना मारे, देखिए दांता निकाल दिए मेरे पापा के पूरे, ऐसा मार दिए मेरे को। और बहनों को बोलेंगे तुम लोगों को ऐसा मारूंगा कि ज़मीन पे से पानी नहीं मांगना। एक भाई तो मार के चले गया वो, अब इन्हों बोलेंगे मैं तुम लोगों को ऐसा मारूंगा। और ये भाई बोला कि मैं तुम लोगों की इतनी बेइज्जती करूँगा कि तुम लोगों के लंगे फोटो डालूंगा तुम लोगों के, बोल के बोल रहे हैं। और तुम लोगों का कभी भी कुछ भी नहीं होना बोले। मेरे पापा को इतना मारे कि लोग भी बचाए मेरे पापा को आके, देखिए जी ऐसा मारे मेरे पापा को। बोलीजिए, इंसाफ करीजिए। हम लोगों का भी 2 बहना है, हम लोग 2 अनभाई बहना है, 4 बहनों की शादियां हो गई। ये 6 भाई हम लोगों को ऐसे तंग कर दे रहे, बहरान कर दे रहे, हम लोगों को जीने नहीं दे रहे। हम लोगों को 6 भाइयाँ हैं, हम लोगों को जीने नहीं दे रहे, हम लोगों को बहरान कर दे रहे। एक भाई आ रहा है, एक बात बोल रहा, तुम लोगों ने झगड़े आते, यार आते, वो तो कैसी बात है, कौन करके जाएंगे हम लोगों को शादी? बोलो ऐसा बोले तो भाइयाँ बोलते ऐसा बोलो। आप लोग हमारे बाल तो इतना मारे, दाढ़ी पकड़ के, इसकी बीवी इसकी दाढ़ी पकड़ के खींच दी हमारे बाल, हमारे पापा की। बोलो आप लोग, दुर्दाना रियासत नगर की दुर्दाना है, ये सब पकड़ के बाना खींच दी। हमारे भाई है समझ, दांता खींच दिया। ऐसा करते ये कुछ प्रॉपर्टी के लिए, ये घर बेचो या घर दियो बोल के है। तुम दोनों बच्चियों को लेके चलिए, तो हम कहाँ जाएंगे? बोलीजिए, कौन बहन रख लेती, कोई भाई रख लेता? हम लोगों को ऐसा मारे तो कैसा होगा? बोलो हम लोगों की ज़िंदगी कैसी है? एक भाई आता एक गाली देता, दूसरा भाई आता एक गाली देता, हम ऐसे सुन लेते हुए रहेंगे क्या? बोलो इतना बड़ा घर है, हमारे अब्बा का है ना, इन्होंने कमाए ना, बच्चे कैसा कमाते? बोलो आप लोग। ये हम लोगों को कुछ भी बोलीजिए। अब फिर चादरघाट का नहीं है हम लोगों का, बम्बे की डोटी के सामने, सीरियल मंजिल के सामने है। आप लोग पुलिस में जी कंप्लेंट करे, कंप्लेंट इससे पहले ये
चादर घाट करने कंप्लेंट करे हम लोग, इससे पहले भी करे, बच्चियों को मारे तो कुछ भी ना हुआ। अब पापा को हाथ लगा दिए, पापा के दादा तोड़ दिए, कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप लोग। कुछ तो करीजिए ना मदद हम लोगों की। ऐसा करे तो कैसा, ऐसे बावाओं को मारते जाएंगे बच्चे, तो बावाएं कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे बोलीजिए आप लोग। बाबा के पूरे दांता टूट गए, आप इतना तो करीजिए। बुढ़े लोग कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? इतनी मुसीबत से लोग पैदा करते, इतनी मुसीबत से लोग बड़े करते। आप तुम लोगों के बच्चे बड़े हो रहे, तो तुम लोगों के बच्चे मारे तो क्या दिल बोलता तुम लोगों को? बोलो, बहनों को मार दिए, अपने बच्चियों को मार दिए। अपने बच्चियों के जैसा समझो बहनों को, अनभाई बहनों को। एक बात बोल रही है, बुढ़े नो को समझो, तुम लोग अभी बुढ़े होने को आ रही। एक बात बोल रही हूँ, उनको दांता टूट गए, अब कौन क्या करेंगे? बोलो, उनके दांता टूट गए तो कैसा बोलो तुम लोग? हम लोग 6 बहना 6 भाइयाँ हैं, 4 बहनों की शादियाँ हो गई, 2 बहनों के पीछे पड़े हुए। ये जायदाद दियो, तू बच्चों को लेके चले जाओ, तो कहाँ लेके जाएंगे हम लोगों को? बोलो, अब हम 2 जने 3 जने रहते, मेरे पापा, हम 2 बहना रहते, आते मारते जाते। हम लोग क्या है, कुत्ते बिल्ली आए क्या? जानवर दिख रहे हैं क्या हम लोग? क्या दिख रहे हैं बोलो आप लोग? फिर नहीं रहते, एक बाजू के नीचे रहते, एक जने रहते, उन्हें हमको बहुत बोरान कर रहा मालूम। हम लोगों को कोई भी हसन है नाम, हम लोगों ने कोई भी आते साथी वीडियो लेता वो करता। अब तुम लोगों के लंगे फोटोआं डालने का है, मेरे को बोल के 2 बच्चियों के लंगे फोटोआं डालने का है। हसन भाई बोल रहे हैं कि हमारे पापा को जो मारा ना, इन्हें दूसरा भाई बोला वो मसला नहीं है आपको, इन लोगों के नहीं है मसला, नहीं है हमको। ये भाई कैसा हाथ लगाता? भाई बुढ़े है ना इन्हों, ये दूसरे भाई है, हसन नाम है इसका जी, हसन है, हसन नाम है। इन्हों कैसा हाथ लगाते पापा को? आप लोग बोलीजिए, बुढ़े बड़े हैं ना इन्हों, कैसा हाथ लगाते बोलीजिए? बेटी बोली कहते चप्पल लेके मारना ऐसे लोगों को, बोली कहते देखो ये हसन है, इसका नाम हसन है, ऐसा करते क्या बोलो? और इनकी बीवी बोली के मैं वीडियो तुम को लंगे करके डालूंगी, वीडियो फोटोआं डालूंगी। बोली इंग्लिश में टॉकिंग करी, क्यों तुम लोग नहीं पढ़े लिखे, अनपढ़ा है बोलती हम को? क्या बोलती बोलो? ऐसा बोलते क्या बोलो आप लोग? पुलिस वाले भी बातें करे, पुलिस वाले भी इसको डांटे, पुलिस वाले डांटे। दुर्दाना नाम है इसका, रियासत नगर में रहती है, रियासत नगर में। आप लोगों का कंप्लेंट देखिए, आप लोगों को कोशिश करिए। दूसरे को दाढ़ी पकड़ के मारते, कोई भाव दाढ़ी पकड़ के मारी होंगी। और ये बेटा बोलता है कि तुम लोगों को ऐसा मारूंगा, बाप को मारा बस न हुआ, तुम लोगों को अब मारूंगा तो ज़मीन से फिर पानी निकलना कहते। बोलीजिए आप लोग कुछ करीजिए मदद हम लोगों की। अस्सलाम वालेकुम, मेरी लकड़ी की टार है, मैं लकड़ी बेचती हूँ। तो एक भाई आता मेरे को मार के जाता और बोलता हूँ तू लेती है टार। मैं अम्मा थे सबसे छोटे रहने से मैं लकड़ी बेचती हूँ लोगों को, लकड़ी बेचती मैं लोगों को, लकड़ी बेच के जीती मैं। जी बान में भी ज़माना, एक भाई आता 2000 दिए बोलता, एक भाई आता 3000 रुपये दिए बोलता, और बोलता तेज़ाब डालता हूँ मुझे, बोलता मेरे को मैं क्या करूँ बोलो, मेरे को जीना ही नहीं चाह रही मालूम। बोलता मालूम अम्मा कहीं चले, अम्मा को भी ऐसी मारा, हमारा अम्मी की भी 1 लाख की चिट्ठी ले लिया मेरा भाई मालूम, ले लेके भाया मेरी अम्मा को भी मार दी ऐसे। अब मेरे बाबा को मार रहे हैं, तो अब हम कंप्लेंट दिए, हम लोगों को मारे तो हम लोग कुछ भी नहीं सोचे मालूम। अब आज हम लोग कंप्लेंट करें मालूम, हम बेजार हो जा रहे मालूम। किसके ऊपर करे आप लोग? हमारे बाजू वाले भाई है, हसैन बोल के नाम है, उन्होंने जैसे मामा को तंग कर दे रहे, उन्होंने अकेले और दूसरे भाई आते, तुम लोगों को तेजाब डालता हूँ, तेजाब डाल के मार देता हूँ, तुम लोगों को बाबा मरने की देर है, मैं आ जाता हूँ। और एक भाई बोल रहे हैं कि मैं नाम नहीं बोलना चाह रही हूँ क्योंकि मेरे को तेजाब डालते बोल के बैठे हुए हैं। हाँ, उन्होंने क्या बोल रहे मालूम, बाबा को पूरे को मार देना था बल्कि पीछे से सपोर्ट दे रहे हैं भाया, दूसरे भाया उनको सपोर्ट दे रहे हैं, उनको ये समझ रहे हैं वालिद साहब को मार देंगे, समझ रहे हैं अरे तुम लोगों के पेट में भी 3-3 बेटियां हैं, 4-4 बेटियां हैं, अल्लाह मियाँ और बेटियां दो। बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती है, मगर कि तुम हमको बेटी समझो, हम तो तुम्हारा दुनिया का चाहते मालूम। तुम्हारा भाई बड़े भाई तो बड़े भाई रहो, तुम छोटे भाई रहो, मगर कि छोटे भाई बड़ी बहन को मारते हैं छोटे भाया, ये कौन सा तरीका है बोलो? तू लकड़ी की टाल बेच रही है, लकड़ी की टाल मेरी छुड़ेंगी आज ने तो कल, बोल के मेरे को टॉर्चर करते रहते, बोलो तो सुनते ही नहीं। परसों भी आके मेरे को मार के गए, दाता हिला डाले, पूरा मेरा हाथ दर्द हो गया मेरे को। अभी भी जाके मैं एक्सरा करा के लेके आई मालूम, 1 रुपया भी नहीं दिए, मेरे पैसे भी बाकी है, मेरे भाया 1 रुपया नहीं दिए मालूम। अभी बोल रहे हैं बाबा मरते सच ना तुम लोगों को बाला पकड़ के निकालते, बल्कि भावा जा बोले 4 के 4 भावा जा बोले बाला पकड़ के निकाल के तुम लोगों को रोड पे फेंकूंगी बोले। तो मेरे बाबा को जैसे माँ उनकी अम्मा को शादी कर दो, मैं दे जाती हूँ प्रॉपर्टी, हट जाती हूँ मैं, प्रॉपर्टी दिया थी, नहीं तो मेरा ये घर को नहीं पूरी मस्जिद बना दूंगी, मैं पूरी मस्जिद बना दूंगी ये घर को मेरी, नहीं तो मेरी माँ के नाम से रजिया खातून के नाम से मस्जिद बना दूंगी मैं रोड पे मांग लूंगी, भीख मांग लूंगी, 2 बहनों के ऐसे हम कुछ भी दे दो, आप इसको मस्जिद बनाओ, रजिया खातून के नाम से मस्जिद बनाओ बोलूंगी मेरी माँ के लिए, बस मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे बाबा को मारे ना और दांत तोड़े तो इसमें जेल होना, 6 महीने की जेल करेंगे आप लोग करेंगे, मेरा साथ देंगे। पुलिस वाले तो साथ नहीं दे रहे, मगर आप लोग मीडिया वाले साथ देना हमारा, बस रिक्वेस्ट एक ही है भाई। और जैसे जो भी मैं बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, देखो मेरे बाबा को मारे, मेरे को मारे तो मैं सबर कर ली, ये वालिद साहब को मेरे बुढ़े बाबा को मार के ये समय ऐसा कर रही, तो मेरे बाबा के ये समय मर गए तो मैं कहाँ जाऊँ? मेरे को भी मार के भगाते बोल के बोले, मेरी माँ को तो मार दिए, अब मेरे बाप को मैं नमक के कंकर को नहीं छोड़ना चाह रही हूँ। मेरा बाबा है तो मेरी दुनिया है, मेरे बाप के सामने मेरे को मौत दो जाऊँ दो,
मगर कि मेरा बाबा मेरे साथ रहना चाहिए। आज मेरी माँ की बरसी एक महीने में मालूम ये हंगामा हुआ, मेरी अम्मा रहती तो नहीं छोड़ती थी मेरे बाबा को बहुत चाहती थी मेरी अम्मा मालूम है। आज मेरे भाया मेरे अम्मा को मार दिए मेरे भाया, मैं क्या करूँ बोलो। आज मेरे को मारने के तुल में बाबा को मारने के तो गैस के तल तो भी डाल दो हम लोग को, हम लोग जल जाना चाह रहे मालूम, रहना नहीं चाह रहे, हम क्या करेंगे बोलो। हमारे 6 भाई दम करके रखे, हमारे कोई भाई से सुकून नहीं। मेरी माँ को तक 1 रुपया नहीं देते लोग, हमारे को क्या करेंगे। मैं लकड़ियाँ बेच दी भाई, चिट्ठी डाली 1 लाख की चिट्ठी भी डूब गई मेरी, कुछ भी नहीं रहे। अंदर खासदार में पान के डब्बे लेकर 1 लाख की चिट्ठी डाली, चिट्ठी के पैसे भी मेरे नहीं मिले। मैं ये तो मैं लॉकडाउन में मैं चावल भीख मांग के खाई, देखो मालूम है बहुत परेशान हूँ मैं। चावल मेरे को लॉकडाउन में लोगा दिए तो कैसा लिए तुम लोगों को से चावल भर के, मेरे भाई टॉर्चर करे मेरे को, कैसा लिए आप चावल उबल भर के मालूम है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ मैं मालूम। मेरी टाल है, मेरी टाल में से कहते आते कहते लगा रहते कहते कैसा दूँ मेरी माँ की प्रॉपर्टी बोलो। मेरी माँ तो जीते जी उनको कोई भाइयों को बेदखल कर दी, 6 के 6 बेदखल हो गए मेरे पास से। सिर्फ बेटियाँ है, केसीआर साहब लोग बोले बेटियों का ही घर रहता, भावों का कोई हक नहीं है। फिर भाई आप लोग ही करना, देखो हमारा तस्वीर। अस्सलाम वालेकुम। मेरे को 5-6 महीने से गालियाँ गलौज करता और अंदर चले जाता। उसकी जो मेरे को पढ़ना लिखना नहीं आता, उसकी जो इंग्लिश में गालियाँ देती। मेरी कौन करते कौन? हमारी बहू। अच्छा। हाँ, हमारा बेटा क्या करता, गालियाँ देता, मारने आता हमेशा। 5-6 महीने से ऐसी कर रहा। और आज क्या करा, मार के जब मारते कौन आपके बेटे? हाँ, हसन बोल के है मेरा बेटा ही से, मेरा बेटा है। और जायदाद दो बोला, मैं कमाया, तेरा क्या है रे, जहाँ यहाँ से दोनों बेटियों को ले लेके चले जा बोलने लगे। हमारा है। एक मोरी नहीं लगा सका और एक करंट के बिल नहीं भरता, और करंट का बिल कटा हुआ है, वो चोरी से ऐसो चला रहा। और बोले तो बोला क्या करते तुम, बोल के आज मेरे को मारा। हाँ, ये कोई पूछने वाले नहीं है, बस्ती में भी कोई आके कोई नहीं रोके मेरे को। हाँ, ये गली में मारे आए। सुबह में 9 बज रहे थे, 9 साढ़े 9 का टाइम था। 9 साढ़े 9 के टाइम पे मारे। पुलिस स्टेशन को गया, वहाँ ट्रैफिक थी, गाड़ी रख दिया, हाथ बहुत दर्द है, ऐसी चला लेके गया। जाके वो दिया तो ये लोग ये चिट्ठी दी है। वहाँ पर जाने के बाद में दवाखाने का टाइम ख़त्म होगा। कौन से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट चादरघाट पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करा। और क्या बोलते घर मेरे को दे दो। 6 बेटे हैं, 6 बेटियाँ हैं, किसको दूँगा ना। आप बोलो ना, करंट का 6 साल बच्चों की शादी हो गई, इसमें 4 बच्चों की शादियाँ हो गई, 2 बच्चियाँ हैं, औरत बच्चियाँ। 6 बेटे पूरे कर लिए शादियाँ, सबको औलादा है। अब इन लोग रहते अलग अलग है। यहाँ एक जना ऊपर रहता है, एक जना यहाँ नीचे रहता। ये 2 जने मेरे को बहुत तंग करके रख दिए। और क्या बोलने लगे, अभी 3 जनों का है, बाद में वो करूँगा मैं। अब ये मेरे को ये चाहिए। ये मेरे दांता तोड़ दिए, इसका क्या फैसला करते हैं। हाथ तोड़ दिए, हाथ का फैसला क्या करते हैं। बाप को मार रहे हैं, बाप को गाली दे रहे हैं। हाँ, अब मैं क्या करूं बोलो। मैं बुढ़ा आदमी, मेरे को पैसे दो बोलो। मेरी 80 साल है साहब। कौन मार रहे हैं आपको? उन्हें उसकी भाव गालियाँ दे, हमारी भाव गालियाँ जो उसकी जोरू गालियाँ देती, इन्हें मारने को आता। आज आपके ऊपर ये जो दांतों को मारा ये हसन मारा। अकेले उन्होंने? हाँ, अकेला उन्हीं। मैं उसको किधर, आपको मेरे को कितना फर्क है। नौजवान होता बुढ़ा मार सकता, आप बोलो बुढ़ा मार सकता बोले तो मैं क्या करूँगा। इंग्लिश में गालियाँ देती, उसकी जोरू भाग जाती। मैं गाली नहीं देता, औरत को कैसा गाली दूँ आप बोला। ये गाली रख के बोलता, नीचे की दाढ़ी निकाल के ऊपर लगा लिया, बोलता तू मेरा बाप नहीं है, ये मेरा साला है ना, ये मेरा भाई है। मैं मेरे ससुरे को पैदा हुआ, क्या मेरे ससुरे को पैदा हुआ, तेरे को नहीं पैदा हुआ, फिर मेरे को मार रहा। आप क्या चाह रहे हो? अब मैं चाह रहा हूँ क्या, जो कानून जो काम है उनको जेल करना चाहिए, जेल करो, या जो सज़ा देना है कड़ी से कड़ी सज़ा, दोनों को सज़ा दो, जोरू मर्द को दोनों को भी सज़ा देना चाहिए। पुलिस स्टेशन में भी गए तो लोग हकाले तो भी तन के आ रही। हाँ, ये थी आज की हमारी अहम खबरें। कल के खबरनामे के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान,
नाज़िर कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म, बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई ज़ेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, दबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें। 0405518812 मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है।